गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं विवेक जीत जयजीत डिफेंस वॉरियर्स की तरफ से फिर एक नए वीडियो करंट अफेयर के नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम 18 जून 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एनडीए की सीरीज चल रहे हैं, जिसमें कि हम एनडीए के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि एनडीए में हर बार 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें 40 मार्क्स प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संतूर मैस्ट्रो भजन सोपारी passed away at 73. In 2004, he was addressed with which award? अब पहले तो ये संतूर मैस्ट्रो भजन सोपारी ये है कौन? तो दोस्तों ऐसे आप जानते होंगे एक जो संतूर मैस्ट्रो एक किसका नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इस इंस्ट्रूमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? यही फैमिली है, इनकी पूरी फैमिली है। ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो अगर हम देखते हैं तो ये लोग सुफियाना घराने से बिलोंग करते हैं, ये पूरी फैमिली। तो इन्होंने इस मैस्ट्रो को, इस इंस्ट्रूमेंट को हमारे इंडिया में लाया, हमारे वर्ल्ड में लाया, उसको सिखाया लोगों को। और देखा जाए तो ये एक तरह से जो वीणा होता है, जो सरस्वती माता जी होती हैं उनके हाथों में जो वीणा है, उसी तरह का होता है ये मैस्ट्रो। तो अभी वो रिसेंटली 73 की एज वो पास की, मतलब उनकी अभी मृत्यु हुई है, भगवान की आत्मा को शांति दे। तो अभी उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए अवार्ड क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, सेंट ऑफ संतूर, किंग ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पद्मश्री। तो अगर हम देखते हैं तो इनको इनके काम के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? इन लोगों को सेंट ऑफ संतूर, कौन सा मिला है इनको? सेंट ऑफ संतूर, फिर किंग ऑफ स्ट्रिंग्स, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री 2004, बाबा अलुद्दीन खान अवार्ड, एमएन मथुर अवार्ड। मतलब कि इनको ये चारों ऑप्शन देखा, चारों ऑप्शन मिल चुके हैं। मगर रिसेंटली देखा जाए तो उनको कौन सा अवार्ड मिला उनको? तो वो है पद्मश्री का अवार्ड मिला है। कौन सा? पद्मश्री का, जो कि 2004 में उनको मिला है। ओके, तो अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये एक सूफियाना घराने से बिलोंग करते हैं, पूरी फैमिली है। ये किनके? वो ये जो पंडित शंकर पंडित जो पंडित शंकर पंडित थे, उनके ग्रेट ग्रैंडसन है ये। ओके, तो ये है। तो इसमें ये है कि जो संतूर मैस्ट्रो भजन सुपारी हैं, इन्होंने इंडिया में, वर्ल्ड में संतूर सुपारी जो कि इंस्ट्रूमेंट है उसका उन्होंने उसका खोज किया, उसका यूज लाया, उसको बजाया, लोगों को सिखाया। और वो कैसे दिखता है? तो वीणा की तरह दिखता है वो। ओके, अब देखते हैं संतूर वर्ड कहाँ से मिला है। तो अगर देखते हैं जो संतूर वर्ड है वो शंता तांत्रिक वर्ड से बना है। इसका मतलब क्या होता है? 100 स्ट्रिंग वीणा। वीणा ही है, कितने स्ट्रिंग्स है उसमें? 100 स्ट्रिंग्स हैं। ओके, तो ये संतूर का इसका मतलब संतूर है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आभा मूवी एप्लीकेशन? आभा मूवी एप्लीकेशन, पहले तो आभा है क्या? तो हम देखें तो आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, थोड़ा सा देखें तो ये हेल्थ अकाउंट मतलब किससे जुड़ा है? ये आपकी हेल्थ से जुड़ा है, आपके जांच, आपकी बॉडी से जुड़ा है, ये आपकी हेल्थ से जुड़ा, आपकी बीमारी से जुड़ा है। मतलब कि यहाँ पर कुछ तो बात हो रही है, हमारी हेल्थ की बात चल रही है। ओके, ऑप्शन क्या क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आप सब जानते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? हमारे जो आधार कार्ड होते हैं, जो नंबर दिया होता है नीचे में, जो 12 नंबर के डिजिट दिए होते हैं, जो यूआईडी नंबर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर एवरी पर्सन इट इज डिफरेंट। किसी का भी हर 12 हमारे इंडिया में जितने हमारे वर्ल्ड जितने लोग हैं, अगर उनका आधार नंबर देखा जाए तो हर आदमी का अलग आधार नंबर है, जो यूनिक आईडी कहते हैं। सेकेंड है फूड सेफ्टी अथॉरिटी। अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी मतलब क्या हो? कोई चीज खाने से रिलेटेड हो, खाने के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो ये तो हेल्थ से रिलेटेड है। थर्ड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये तो खेल से संबंधित हो गया। फोर्थ है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो हेल्थ अथॉरिटी तो क्या हो गया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने कब से क्या जांच करवाया, आपने कब क्या जांच करवाया, तो आपके हेल्थ का रिकॉर्ड गवर्नमेंट इसके थ्रू रखने की कोशिश करेगी।
तो ये क्या है, एक आभा एप्लीकेशन, इसलिए इसको कहा जा रहा है। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, डॉक्टर सरकार ने एक ऐप खोला है जिसके थ्रू आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रपोज टू सेलिब्रेट जापान कंट्रीब्यूशन टू इट्स डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ जापान फूड। अब कोई एक ऐसी कंट्री जिसने को जो जापान की डेवलपमेंट, जापान का कंट्रीब्यूशन जिस कंट्री में है, वो उसको याद करने, उसके मेमोरेंस में क्या कर रही है, वो दिन मना रही है। ओके, तो कौन सी कंट्री है? तो इट इज नन अदर देन आवर कंट्री इंडिया। अभी देख सकते हैं जियोग्राफिकली बहुत चेंज आ रहे हैं हमारी कंट्री में, हमारे रिलेशंस अदर कंट्री से बहुत क्या हो रहे, स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या हो रहे, वैरिज कर रहे हैं। उसी क्रम में एक चीज है, वो चीज क्या है, हमारी जो इंडिया है उसका रिलेशन अलग कंट्री से बहुत क्या हो रहा है, बहुत बदल रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वी आर नाउ एग्जिस्टिंग एज अ, you can say that we now have a stand in the world. Our points are also matters a lot for the world's matter. लोगों के लिए वर्ड्स हमारे मैटर क्या कर रहे हैं, वो मैटर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में इंडिया मना रही है जिसका जापान शिप मना रही है। अभी हमारे पीएम मोदी कहाँ पहुंचे थे, क्वाड की मीटिंग में पहुंचे थे। जापान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ क्वाड, क्वाड्रिलेटरल मैरिटाइम जो उसमें सिक्योरिटी का टॉक है उसमें पहुंचे थे। वो तो 4 कंट्री थी, उसमें भी पहुंचे थे। तो वहां पे अब हम देखें तो जापान के बारे में, तो जापान का जो ट्रेड है, जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया इकोनॉमी में, वो 3rd नंबर पर एग्जिस्ट करता है। क्यों ना मना है? इससे क्या होता है कि वी आर सपोर्टिंग, वी आर ट्राइंग टू एनकरेज द पीपल दोस कंट्री टू इन्वेस्ट अ लॉट एज वेल एज वी आल्सो टू हैव अ बेटर ट्रेड विद दोस कंट्रीज। अब रिसेंटली हम बहुत सारे कंट्री से क्या कर रहे हैं, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसके थ्रू क्या है, हम अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी कंट्रियों के साथ। उसी क्रम में हम ये भी देख रहे हैं, हम कंट्री रिलेशन मजबूत कर रहे हैं। तो कौन सी कंट्री है, इंडिया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू इंडक्टेड एज अ फाइटर एविएटर ऑफ फ्लाइंग अ फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर इन द आर्मी एविएशन कोर। अब देखिए, आर्मी एविएशन कोर AAC, फाइटर पायलट, ओमेन, इट इज अ हिस्ट्री। अब ऑप्शन क्या क्या है, अभिलाषा बराक, फिर पत्रिका याप, नीलोफर रहमानी, भवानी कंद। तो सही ऑप्शन वो क्या है, अभिलाषा बराक। कौन है, ये सही ऑप्शन है। अब देखिए अभिलाषा बराक ये कौन है, ये शी इज अ कैप्टन अभिलाषा बराक become the first women officers to join army aviation corps as a fighter aviator to fly the fleet helicopter। अब fly the fleet helicopter होता क्या है, फ्लीट मतलब क्या होता है कि किसी भी एक ऐसा फॉर्मेशन, किसका, शिप्स का, एयरक्राफ्ट का, जिसमें कि वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी वॉर की तैयारी कर रहे हैं, कहीं फिशेस की तैयारी, जो शिप सबको तैयारी कर रहे हैं, किसी फिश को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि इट वाज फॉर्मेशन of some ships or aircrafts by using those, और by formation हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी मिशन को कामयाब करें। तो ये क्या होता है, फ्लाइट फील्ड होता है। अब देखा कब मिला उनको, तो 25 मई को उनको 25 मई साल 2022 को मिला है। कहाँ मिला है, तो नासिक में। कितने लोगों को मिला है, तो 36 ऑफिसर्स आर देयर, 36 सोल्जर्स जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जिनको ये क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है। ओके, हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ डिफेंस एस्पिरेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, इंडिया टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल विथ मिसाइल रिसेंटली। इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल एंड ऑल्सो अ मिसाइल विच इज लॉन्च्ड रिसेंटली। ऑप्शंस आर अग्नि 4, पृथ्वी 2, अस्त्रा एंड ब्रह्मोस। अब मुझे लग रहा है कि you all have heard about all 4 of the missiles। देख लेते हैं। पहले तो आंसर क्या इसका होगा, तो पृथ्वी 2 है, मतलब ये सेकंड वर्जन है। पृथ्वी 1 भी थी, तो पृथ्वी 2 जो है अभी रिसेंटली कहाँ से लॉन्च की गई है, तो ये चंडीपुर उड़ीसा में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहां से क्या गई है, वहां से टेस्ट की गई है। ये क्या है, इट इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल। ऑल्सो कैसी मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस फायर करने के लिए, मतलब कि ये सरफेस है तो जमीन से ही जमीन पे कैसे मारेगी, ऐसे मारेगी, ऐसे मारेगी, जमीन से भी मारेगी वो। ओके,
इसकी रेंज कितनी है, तो 250 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज है। ओके चलिए, और एक और है, इट इज अ इंडिजीनियस मिसाइल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसी मिसाइल है, इंडिजीनियस मिसाइल है। ओके कितना कवर कर सकती है, तो इट कैन ट्रैवल अप टू 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर सॉरी। और कब लॉन्च किया, कब टेस्ट किया गया, तो 6 जून को अभी रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया। ये कैसी मिसाइल है, तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके चलिए, अब हमारे ऑप्शन सॉरी हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए था, अग्नि 4। अब अग्नि 4 क्या है, तो एक अग्नि 4 है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये कब टेस्ट किए थे, अग्नि मिसाइल को बहुत टेस्ट किया था, तो 6 जून को इसको हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया था। अग्नि 4 का जो अग्नि 4 है उसकी रेंज कितनी है, तो 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है अग्नि 4 की। ओके अग्नि 4 बनाया किसने, तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। उसके भी सीईओ कौन है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन। अब रिसेंटली किससे सीईओ है, डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको कि हम रॉकेट साइंटिस्ट भी कहते हैं। रिसेंटली वो अभी बने हैं। ओके चलिए, और ऑप्शन था अस्त्रा। रिसेंटली अस्त्रा ये बहुत फेमस हुई थी क्योंकि ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। इसको बात की जा रही है कि सुखोई जैसी मिसाइल, सुखोई MK-30 में हम इसको यूज करेंगे और सुखोई के थ्रू उसको फायर करने की कोशिश करेंगे, फायर करेंगे सॉरी। और अस्त्रा के क्या है कि अस्त्रा के मार्क 2 मार्क 3 उसके सेकंड थर्ड वर्जन की बात शुरू हो गई है। अब रिसेंटली हमने फर्स्ट टेस्ट किया है, उसके सेकंड थर्ड की वर्जन की बात हमारी शुरू हो गई है। ये कैसी मिसाइल है, इट इज अ बियॉन्ड रेंज मिसाइल, बियॉन्ड विजिबल रेंज, उतना दूर तक मार सकती है। कैसी मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। और इस मिसाइल की क्षमता है, अच्छा ठीक है, ये मिसाइल की डील कितने की हुई है, कितने की है, तो 2971। और किसके साथ हुई है, तो भारत डायनामिक लिमिटेड BDL, जो कहां पर है, तेलंगाना में है। ओके और माफ कीजिए दोस्तों, और इसका मैक नंबर कितना है, तो इट इज अ 4 मैक नंबर। अब बोलेंगे मैक नंबर क्या होता है, तो मैक नंबर की मतलब ये होता है कि कितना गुना जो लाइट स्पीड है उससे तेज चल सकती है। जैसे पता है लाइट स्पीड कितनी होती है, 310⁸ मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो उससे 4 गुना ज्यादा स्पीड से ये जो अस्त्र मिसाइल है वो फायर हो सकती है। और लास्ट ऑप्शन में है ब्रह्मोस। और अभी रिसेंटली बात बहुत चर्चे में थी, क्यों, तो रिसेंटली हमने फिलीपींस को क्या दिया, ब्रह्मोस दिया है। ओके ब्रह्मोस बनाया किसके साथ है, तो रशिया के साथ हमने मिलकर ब्रह्मोस बनाया है। ब्रह्मोस बना कैसे, तो ब्रह्म, अब देखिए ब्रह्मोस लिखना कैसे लिखते हैं, BRAHMOS, 2 वर्ड बनाए, तो ब्रह्म और एक मॉस। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस मतलब मॉस्कोवा रिवर। मॉस्कोवा रिवर कहां पर है, रशिया के रिवर है, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया और रशिया और इंडिया के हेल्प से इसको इस मिसाइल को बनाया गया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द QCHAMP दैट इज इन डिस्कशन रिसेंटली। QCHAMP क्या है, समझिए QCHAMP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। क्वाड के द्वारा क्या है ये, इट इज अ ग्रुप और इट इज एसोसिएशन फॉर्म टू क्या देखने के लिए, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन मिटिगेशन फैक्टर्स, इसको पैकेजेस, इसको रिव्यू करें, इसको सी ऑफ करने के लिए इसको बनाया गया हमने QCHAMP को बनाया है। ओके तो देखते हैं तो किससे रिलेटेड है ये, तो क्या रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है, नहीं, रिलेटेड टू कोविड-19 है, नहीं, रिलेटेड टू टेरर अटैक है, नहीं, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज है, यस। तो आंसर कौन सा है, डी। अब रिसेंटली क्वाड बहुत फेमस हुए हैं, क्वाड बहुत सारे संगठन बना रहा है, दे आर मेकिंग सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके थ्रू वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी वर्चस्व कह सकते हैं, अपने पावर को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसको किसी तरह के लीगल ब्लॉक्स ना हो पाए। कोई जानते हैं कि साउथ चाइना जो चाइना है वो साउथ चाइना सी में जो कि इंडो कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन का एक पार्ट पड़ता है, वो उसमें क्या कर रहा है, उसमें वो अपने एक्टिविटीज कर रहा है, इलीगल वर्क कर रहा है, अनवांटेड वर्क कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम क्या बना रहे हैं, हमने क्वाड बनाया है और क्वाड मिलकर काम कर रहा है। ओके तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि which space company successfully conducted a static fire test of कलाम 100 रॉकेट्स। कलाम 100 रॉकेट्स किसने किया है? तो एक का पहले तो किया कहा गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया। किया किसने है? तो जो स्काई जो कंपनी है, एरोस्पेस एक कंपनी है ये, उसके द्वारा किया गया है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे NSIL, पिक्सेल, अग्निकुल ये सब लिखा गया है, तो ये है क्या? तो NSIL क्या है? ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। किसके द्वारा मतलब ग्रुप में है ये? तो इसरो के साथ क्या है ये? कोलैबोरेशन में है ये। ओके, तो ये ऑप्शन, तो इसको ऑप्शन कौन सही है? स्काई रूट सही है। ओके, अब इसमें क्या कितने रॉकेट लॉन्च किए गए हैं? तो 100 रॉकेट्स को लॉन्च किए गए हैं इसके द्वारा, कलाम 100 द्वारा। ओके, और क्या लिखा हुआ है? द थर्ड स्टेज नेम कलाम 100 आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। द विक्रम 1 व्हीकल हैज बीन डिजाइन्ड टू डिलीवर 480 kilometers to 500 kilometers of cargo in low inclination car orbits। ओके, अब क्या है ये? तो ये एक सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है हमारे द्वारा, हमारे रॉकेट लॉन्च की जा रही है। क्यों? जो हमारे लोअर इंक्लिनेशन ऑर्बिट है उसमें कुछ वर्क्स करने के लिए। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेवी रिसेंटली अंडरटूक कोऑर्डिनेशन पेट्रोल कॉर्पेट CORPAT एक्सरसाइज विद विच कंट्री। अब एक कॉर्पेट क्या है? इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज। डिफेंस में अब मैं मिलिट्री से इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मिलिट्री नहीं है, इसके बारे किया जा रहा है, ये नेवी में होता है, मतलब इट्स अ नेवी सैटेलाइट, सॉरी नेवी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इंडिया और किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ मिलकर क्या कर रही है? नेवल एक्सरसाइज कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। कहां कर रही है? तो अब देखिए, तो पेट्रोलिंग कहां हो सकती है? इंडिया और बांग्लादेश के साथ में कौन सी याद है? तो जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, यहाँ पे क्या करेगी? पेट्रोलिंग करेगी। कौन कौन? इंडिया और बांग्लादेश मिलके एक साइज होगा। मतलब अब ये बोलेंगे क्या ये पहली बार साइज हो रहा है? तो नहीं, ये इसका 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। ओके, अब आप सोचेंगे ये एक्सरसाइज होता क्यों है? एक कंट्री एक्सरसाइज करती क्यों है? तो इसका पीछे ये रीजन है कि फर्स्टली तो अपने पावर को दिखाने के लिए कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और अगला चीज हमारी फ्रेंडशिप कितनी तगड़ी, फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, ताकि अगर हमारा युद्ध किसी देश के साथ युद्ध होता है कभी भी, तो उस टाइम पे वो कंट्री हमारी हेल्प करे, जिसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर कभी युद्ध होता है तो हम युद्ध लड़ते समय हमारे पास जो हमारे दोस्त हैं, हमारे वही काम है, हमारे पड़ोसी वही काम है। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, हमारा राइवल हो गए, तो इसीलिए हम सब क्या कर रहे हैं? अपना स्ट्रॉन्ग नेशन कर रहे हैं। आप ये भी सोचेंगे यार इंडिया का तो अपने नेशन, तो अपनी जो नाइबर से तो दोस्ती खराब है। पाकिस्तान देखिए, चाइना देखिए, नेपाल देखिए, म्यांमार देखिए, तो मतलब इस सबके साथ तो दोस्ती खराब चल रही है, होगा क्या? तो सोच लीजिए कि अगर ऐसा हुआ, कभी युद्ध की स्थिति बनी तो क्या होगा? इंडिया का तो रिलेशन अब दूसरा खराब चले, तो हमें तो सोचने की जरूरत है, हमें गहराई सोचने की जरूरत है। क्योंकि अभी हम सब देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, कितना मतलब अब यूक्रेन को फेस करना पड़ रहा है। तो अब सोच सकते हैं चाइना जैसी एक डेवलप्ड नेशन, मतलब कितना दिक्कत होने वाली है अगर होता है तो हमें अपने नाइबर्स का रिलेशन को देखना है, हमें उसे समझना है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है, बनाने की कोशिश करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Who become the first Indian brand ambassador of luxury label Louis Vuitton? अब तक तो लुइस विटन है क्या ये? तो ये एक फैशन कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो ये कंपनी कहाँ की है? एक फ्रेंच कंपनी है। किसकी? लग्जरी फैशन ब्रांड्स की कंपनी है। लग्जरी फैशन कैसे? लग्जरी। ओके, अब पहली बात तो कौन बना है ये? ऑप्शन है विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, रविंद्र जडेजा एंड नीरज चोपड़ा। तो आंसर कौन सा सही है? तो जो दीपिका पादुकोण है, जो कि इंडियन एक्ट्रेस है, वो क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर बनी है इसकी। ओके, अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लुइस वुइटन क्या है? वो है क्या वो? ओके, तो पहले तो लुइस वुइटन होता क्या है ये चीज? तो ये एक
फैशनेबल कंपनी, जो फैशनेबल कपड़े होते हैं, फैशनेबल चीज होती है, उसका क्या है, ये एक मॉल है, एक तरह से शॉप है ये, जहां पे कि ये सब बताया जा रहा है। और एक और चीज है कि ये लुइस विटन पहले तो बना कब था, तो 1854, मोर देन 100 ईयर्स इस कंपनी को हो चुके हैं, इस फैशन ब्रांड को हो चुके हैं। तो अब फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बनी है कौन, दीपिका पादुकोण। ओके, और इसके सीईओ कौन है, तो देखें तो प्रेजेंट कौन है उसके, तो माइकल बर्कले, उसे कौन है बने हैं, ठीक है। अब पहले तो बार बार ये एम्बेसडर आ रहा है, ये एम्बेसडर होता क्या है, तो एक तरह से ये प्रतिनिधित्व होता है क्या, जैसे कहता हूं कि अगर इंडिया का एक एम्बेसडर कहां प्रेजेंट है, अमेरिका में, मतलब कि इंडिया के बात को रखने के लिए वो कहां प्रेजेंट है, अमेरिका में प्रेजेंट है। उसी प्रकार जो लुइस विटन कंपनी है उसका एक एम्बेसडर इंडिया में है, तो इससे क्या समझ रहे हैं आप कि लुइस विटन को बताने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसका प्रचार मतलब लोग बताने के लिए है क्या चीज ये, वो कौन करता है, वो एम्बेसडर द्वारा किया जा रहा है, उसके देख रेख किया जा रहा है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंडिया लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन सी प्लांट, लिथियम आयन बैटरी, आजकल तो बहुत फेमस है, तो लिथियम आयन का शॉर्टेज हमारे को अभी हुआ था। ओके, तो क्या इसमें है, कौन कौन से, तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जो गुजरात है वो क्या है कि लिथियम आयन बैटरी में लार्जेस्ट लिथियम बैटरी प्लांट लोकेटेड इन इंडिया में कौन कौन बना है, गुजरात बना है। और अब देखें तो इंडिया लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट चार्ज, द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया बैटरी मार्कर एक्साइड इंडस्ट्री एंड स्विट्जरलैंड लिमिटेड साउथ अफ्रीका हैड स्टार्टेड मास प्रोडक्शन इन द प्लांट। अब यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, अरे सर कहाँ से इतने आ गए हैं, तो जो विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी जैसे कहाँ की, स्विट्जरलैंड की, साउथ अफ्रीका की, ये कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो इसीलिए अगर आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारे न्यू गवर्नमेंट में सरकार भाई देश विदेशी लोग क्यों बुला रही है, क्यों नहीं वो अपने इंडिया के बारे में सोच रही है, तो यही रीजन है, जितनी कंट्री आए, कंपनी आएंगी उतना हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आइडिया मिलेगा, हमारे आइडिया लेंगे वो, और इससे क्या होगा कि इंडिया में जब वो काम होगा तो जो मेक इन इंडिया है, क्या भारत मेक इन इंडिया, डेवलप इंडिया, उसके अंदर क्या होगा, सब काम होंगे, और इससे क्या होगा कि हमारे जो इकोनॉमी है, हमारा इकोनॉमी बूस्टअप होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कंट्रोल में आएंगे। तो इन सब को करने के लिए क्या होता है, हम क्यों क्या करते हैं, हम ये सब यूज कर रहे हैं। ओके, अब बोलेंगे कि अब और स्मॉल क्या है, इट हैज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.5 गीगावाट। कितने इंस्टॉल कैपेसिटी है, 1.5 गीगावाट आवर की, समझ सोच रही कितना हो रहा है, टू प्रोड्यूस बैटरीज टू ऑटोमोबाइल। और नेक्स्ट चार्ज है सो इन्वेस्ट 2.5। अब नेक्स्ट चार्ज जो कंपनी है वो कितना इन्वेस्ट किया है, तो 2.5 बिलियन रुपीस उसने क्या इन्वेस्ट किया है, इंडिया में इन्वेस्ट किया। किस लिए इन्वेस्ट किया है, अपने प्लांट को सेटअप करने के लिए। ओके, तो ये आज यहाँ हमारे यहाँ पे आज 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और देखें तो अब हम समझे क्या इसमें आज हम समझे 10 क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन पढ़े। आज हमने डिफेंस कवर किया, इंटरनेशनल कवर किया, नेशनल कवर किया, हर क्वेश्चन कवर किए। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ाइए, नोट बनाइए। और दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है देश में क्या चल रहा है। अग्निवीर जो अभी सरकार ने गवर्नमेंट स्कीम निकाली है, उसके लिए भाई लोग बहुत क्या कर रहे हैं, बहुत हड़ताल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। मगर मेरे अगर मेरा कोई व्यू पूछे तो हम देखते हैं क्या हो सकता है, ये चीज तो गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, जो गवर्नमेंट किया है वो बहुत सही स्कीम है। क्यों, अभी हम रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, सोल्जर्स की कमी पड़ी है, कौन पूरी कर रहा है। भले अमेरिका आपको दे रहा है, आपको मिसाइल दे रहा है, गन्स दे रहा है, मगर चलाने को आना चाहिए दोस्तों। सरकार वही सोच के कि वैसी कभी स्थिति ना आए, ऐसी कभी स्थिति हमारे पास ना आए कि हमारे पास जवान के चलाने के लिए जवान कम पड़ जाए, खुदा का स्थिति ना आए, तो उस टाइम कौन काम आएगा। तो यही जो लोग हमारे 75% जो रिटायर होंगे, 4
वही लोग काम आएंगे। तो आप इसका प्लस पॉइंट देखिए कि सबको मौका मिलेगा, सबको आर्मी को मिले। सबके आर्मी लाइफ क्या होती है? डिसिप्लिन लाइफ होती है दोस्तों। तो और जो अभी देखा कि सुसाइड और ये सब हो रहे हैं, तो आपके परिवार के लिए आपकी जीवन जरूरी है। अगर आप बेरोजगार रहेंगे तो चलेगा, मगर आपका ना रहना आपको पता कि बहुत बड़ा लॉस है। तो आप किसी प्रकार के गलत स्टेप ना उठाएं जिससे आपके परिवार को हार्म हो या फिर दुखी हो। और इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।